students, so today we are going to start new chapter, that is mensuration first, that is based on plane figures. So student, in this chapter we will learn about the plane figures, and we will learn here how to find out the area of plane figures, perimeter of plane figures, and all the related things related to plane figures, है ना। तो इस मेंसुरेशन फर्स्ट में हम लोग प्लेन फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन फिगर्स होते क्या हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग प्लेन फिगर के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लेन फिगर्स क्या होते हैं, लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल, ट्रायंगल। दीज आर प्लेन फिगर्स विच कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल द डायरेक्शन एंडलेसली। तो वी ऑल नो व्हाट आर प्लेन फिगर्स। प्लेन फिगर्स क्या होते हैं हम सभी लोग जानते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग प्लेन फिगर्स के एरिया के बारे में पढ़ेंगे, उसका एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं, डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं, और इससे रिलेटेड जो अदर थिंग्स हैं, ऑल दिस वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। तो बी अटेंटिव एंड लर्न व्हाट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग प्लेन फिगर से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ हमारा जो प्लेन फिगर है दैट इज रेक्टेंगल। हाँ, तो स्टूडेंट, रेक्टेंगल ये आपका दिख रहा है यहाँ पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है। तो सभी लोग प्लेन फिगर से परिचित हैं, कोई बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं। इसको हम लेंथ कहेंगे, इसको ब्रेथ कहेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, है ना। अगर ऐसे हम स्क्वायर की बात कर लें तो स्क्वायर में पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। एरिया का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। और यहाँ पे साइड का फार्मूला होता है साइड इक्वल टू रूट एरिया लिख सकते हैं हम लोग। और डायगोनल का फार्मूला होता है √2 इंटू साइड। हाँ, √2 इंटू साइड। तो ये फार्मूला आप लोग लर्न कर लेंगे अच्छे से, 2 बार 3 बार इसको देख लीजिएगा। उसके बाद हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद सभी फार्मूले हमको लर्न हो जाएंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग ज़रूर एक बार फार्मूले को रिवाइज कर लें, एक बार देख लें। अब ऐसे अगर हम देखें प्लेन फिगर में पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम के एरिया का फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कह सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ कह सकते हैं आप, या फिर डी ई इंटू ई एफ, मतलब वही इसका ये लेंथ है और ये क्या है, ब्रीथ है ना। और ऐसे रोम्बस को अगर हम लेकर के चलते हैं, ऐसे ही अगर हम लोग रोम्बस को लेकर के चलें तो रोम्बस में एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 इंटू D2 का मतलब होता है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड। और साइड ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है हाफ इंटू ब्रैकेट में नहीं, रूट में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो ये जो फार्मूले आपके बुक में दिए हैं, आप ये सब फार्मूला सभी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन एक देखते हैं, 1 बाई 1 क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज 17.1। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 17.1 सॉल्व कर लेते हैं। इसके सभी क्वेश्चन हम लोग 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे। हाँ, बाकी जो क्वेश्चन बचेगा आप लोग खुद से उसे सॉल्व करेंगे बताए गए मेथड के बेस पे, है ना। तो नाउ लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अ पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल DARK इन विच DA इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर एंड KD इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। KD दिया है 21 सेंटीमीटर and a semicircular portion with AR as diameter is cut off। कह रहा एक रेक्टेंगल है, हाँ, या फिर एक डार्क के फॉर्म में, या फिर DARK। हाँ, DARK एक रेक्टेंगल गिवन है, दिया हुआ है, जिसमें DA का वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, DK का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कि इसमें से एक सेमी सर्कुलर पोर्शन, हाँ, सेमी सर्कुलर पोर्शन मतलब अर्धवृत्त, सेमी सर्कुलर का मतलब हो गया अर्धवृत्त। इसमें से एक अर्धवृत्त जिसका डायमीटर AR है, डायमीटर दिया ना, विद डायमीटर AR है, डायमीटर जिसका डायमीटर क्या AR है, इतना पोर्शन ये कट करके निकाल दिया, यानी अलग कर दिया। ठीक, तो फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो अगर हम इतना कट करके निकाल दिए तो बाकी ये जो पोर्शन बचा, हमें इस रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बताना है कि इस रिमेनिंग पोर्शन का एरिया क्या होगा, है ना।
तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, पहले तो डी ए आर के क्या एक रेक्टेंगल है, तो अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो ये पूरे रेक्टेंगल का एरिया आएगा, जिसमें ये सेमी सर्कुलर पोर्शन जो कट करके निकाला गया है वो भी एरिया इंक्लूड होगा। तो अगर हम इस रेक्टेंगल के एरिया से ये जो सेमी सर्कुलर एरिया है अगर इतना फाइंड करके माइनस कर दें हम, रेक्टेंगल के एरिया से सेमी सर्कुलर जो एरिया है वो माइनस कर दें, तो ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, बस हमें यही करना है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल शॉर्ट में लिख देते हैं, माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्किल, हाँ सेमी सर्किल। तो अब हमें ये पता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, और सेमी सर्किल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि सर्किल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, हाँ पाई आर स्क्वायर होता है। सेमी सर्किल है तो इसका हाफ हो जाएगा ना, यानी पाई आर स्क्वायर अपान 2 लिख देंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सेमी सर्किल का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर बाई 2, या इंटू 1/2 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का लेंथ 30 सेंटीमीटर है और इसका ब्रीथ 21 है, तो ये इसका लेंथ आ गया 30 और ब्रीथ रख देंगे 21, तो 30 इंटू 21 हो जाएगा, हाँ 30 इंटू 21 यहाँ लिख देते हैं, 30 इंटू 21, फिर माइनस पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये रख देंगे, आर मतलब रेडियस, तो हमें पता है इसका ए आर क्या है, डायमीटर है, तो डायमीटर कितना होगा जितना कि इसका ब्रीथ है, तो ब्रीथ इसका 21 है तो इसका डायमीटर 21 मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। तो ये डायमीटर है, अगर हम रेडियस निकालेंगे तो इसका हाफ कर देंगे ना, तो रेडियस के स्थान पे आप लिख देंगे 21/2, तो ये स्क्वायर है तो 21/2 का स्क्वायर हो गया, इनटू ए अपान 1/2 लिख देते हैं, नीचे 2 है तो अपान 1 सॉरी इंटू 1/2 हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये 3 1 जा 3 आएगा, 3 2 जा 6 यानी 630 आ गया, ये 22/7 आएगा, 21 का स्क्वायर 441 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 या 4 इंटू 1/2। अब यहाँ पे अगर कुछ कैंसिल हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ये हो जाएगा कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा, अब कैंसिल नहीं होगा तो हम 630 यहाँ लिख सकते हैं, हाँ तो 630 माइनस 11 और 63 का अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 ऐड कर लेंगे तो 69 अपान 4। अब ये 4 से अगर हम डिवाइड कर लें तो 630 ये एज इट ही लिख देंगे, और ये 4 1 जा 4, 2 कैरी आएगा 29, 4 7 जा 28, 1 कैरी 12, 4 3 जा 12, 1 आएगा 1 0 ले लेंगे 10, तो 2 5 जा 10, नहीं सॉरी 4 2 जा 8 होगा, 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, ये आ गया। अब अगर हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 630 से 173.25 को अगर हम माइनस करेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा, 10 से 5 निकलेगा 5, 9 से 2 माइनस होगा 7, 10 से 3 निकलेगा, सॉरी 9 आएगा, 9 से 3 निकलेगा 6 आएगा, या 12 से 5 सॉरी 7 निकलेगा तो 5 आ जाएगा, 5 से 1 माइनस होगा तो 4, यानी आ गया 456.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ये आपकी रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ गया। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, हाँ ऐसे हम सभी क्वेश्चन 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे, बहुत ही इजी है, बस आपको फार्मूला सही अप्लाई करना है, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पहले समझना है, 2 बार 3 बार पढ़ करके फिर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन if PAST, हाँ PAST is a square of side 14 centimeter and ALS and PLT
आर सेमी सर्कल्स। हाँ, तो स्टूडेंट कह रहा है कि ये PAST पास्ट एक क्या दिया है, स्क्वायर दिया है जिसके हर एक साइड 14 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि आप इसमें ये जो शेडेड रीजन है, आप लोग क्वेश्चन देखेंगे बुक में, इतना शेडेड पोर्शन है, तो आपसे कह रहा है इस शेडेड पोर्शन का एरिया बताइए। हाँ, तो स्टूडेंट आप देख पा रहे होंगे कि इस स्क्वायर में यहाँ दो साइड पे सेमी सर्कल बना है, ए सेमी सर्कल हो गया, ए सेमी सर्कल हो गया। तो ये दोनों जो सेमी सर्कल्स है ये अनशेडेड है, मतलब ये शेडेड रीजन नहीं है। शेडेड रीजन ये बाकी जो बचा हुआ पोर्शन है ये है। हाँ, तो हमें इस रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बताना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो हमें पता है कि ये PAST एक क्या स्क्वायर है। तो अगर हम स्क्वायर के एरिया से इन दोनों सर्किल यानी सेमी सर्कल, हाँ दोनों सेमी सर्कल के एरिया को ऐड करके माइनस कर दें तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो आप जरा यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेमी सर्किल और ये सेमी सर्किल, तो आधा सर्किल ये मान लीजिए और आधा सर्किल ये अगर हम मिलाएंगे तो ये क्या बन गया, एक कंप्लीट सर्किल बन गया ना। तो यूँ कह लें कि हम इस स्क्वायर से इस सर्किल को के एरिया को माइनस कर देते हैं, कंप्लीट सर्किल का एरिया माइनस कर देते हैं, और क्या है ना, तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो बस हमें यही करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्किल लिख देते हैं। हाँ, क्योंकि हमने बताया आधा सर्किल ये आधा सर्किल ये, तो दोनों सर्किल आधा आधा मिल करके कंप्लीट सर्किल हो गया ना, तो सर्किल का एरिया माइनस कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें पता है स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला साइड इंटू साइड होता है। तो इसका साइड कितना दिया है या हम लिख देते हैं पहले, यहाँ साइड इंटू साइड होता है, और सर्किल के एरिया का फॉर्मूला πr² होता है। तो हमें पता है कि इस स्क्वायर का जो साइड है वो 14 दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा 14 इंटू 14, ये पाई का वैल्यू 22/7 और आर का मतलब रेडियस। तो ध्यान दीजिए ये आपका जो सेमी सर्कल है, हाँ इसका ये डायमीटर स्क्वायर का एक साइड है, तो मतलब ये P से T तक का जो लेंथ होगा वो 14 सेंटीमीटर, ये इसका डायमीटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायमीटर। लेकिन हमें चाहिए रेडियस ना, तो रेडियस निकालना मतलब रेडियस पेरीमीटर सॉरी डायमीटर का हाफ होता है, तो जो रेडियस होगा वो 14/2 हो जाएगा, यानी 14/2 लिख सकते हैं हम इसको। तो 14/2 का स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि ये स्क्वायर है, तो इस तरह से 14 का स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आएगा 196, ये 22/7 ऐसे रहने देते हैं, ये आ जाएगा 14/2, 14/2, 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 ये भी कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 196 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 और 1 ऐड कर लेंगे तो 15, तो 6 से 4 माइनस हो गया 2 आएगा, और 9 से 5 माइनस होगा 4 होगा, 1 से 1 माइनस हो गया 0, यानी कितना आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो हैंस द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज 42 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो ना समझ में आया हो तो आप इस क्वेश्चन को फिर से समझें, वीडियो को बैक करके फिर से समझें, आपको जरूर ये वीडियो समझ में आ जाएगा, है ना। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। तो हियर आई एम टेलिंग यू क्वेश्चन नंबर 7। तो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर नहीं आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाउ मेनी टाइल्स मेजरिंग 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर ईच विल बी रिक्वायर्ड टू पेव अ 1.5 मीटर वाइड फुटपाथ अराउंड अ ग्रासी प्लॉट ऑफ 25 मीटर इंटू 16 मीटर। कह रहा है कि ये ग्रॉसी यानी ये घास का कोई प्लॉट है। ऐसे मान लीजिए ग्रासी प्लॉट गिवन है, दिया गया है, इसका लेंथ और ब्रेथ 25 मीटर और 16 मीटर दे रखा है। कह रहा है इस ग्रासी प्लॉट के चारों तरफ, हाँ इसके चारों तरफ ऐसे 1.5 मीटर चौड़ा, हाँ 1.5 मीटर चौड़ा चारों तरफ ऐसे कह रहा है इसके चारों तरफ 1.5 मीटर वाइड फुटपाथ बना है, यानी 1.5 मीटर चौड़ा ऐसे फुटपाथ बना है, पैदल चलने का रास्ता यानी फुटपाथ बना हुआ है। तो कह रहा है ये जो फुटपाथ है ना, इस फुटपाथ पे 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर साइज का यानी स्क्वायर के साइज का ऐसे टाइल्स लगाया जा रहा है। हाँ, टाइल्स लगाया जा रहा है।
तो कह रहा कि इस साइज के कुल कितने टाइल्स इस फुटपाथ पे लगेंगे, हाउ मेनी टाइल्स, ठीक है, कितने टाइल्स लगेंगे ये आपको बताना है। तो क्लियर है कि हमें टाइल्स कहाँ लगाना है, फुटपाथ पे। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि इस फुटपाथ का एरिया क्या है। तो पहले हम लोग फुटपाथ का एरिया निकालेंगे। हाँ, अब फुटपाथ का एरिया कैसे आए स्टूडेंट, अब इसको लाने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि फुटपाथ का लेंथ क्या है और फुटपाथ का ब्रीथ क्या है। ये जो हमें पता है ये ग्रासी प्लॉट है। हाँ, ये ग्रासी प्लॉट है। तो ग्रासी प्लॉट का लेंथ तो हमें पता है 25 मीटर और इसका विड्थ है या ब्रीथ है 16 मीटर। लेकिन हमें इस फुटपाथ का लेंथ ब्रीथ नहीं पता है ना, तो ये हमें लाना होगा। ये हम कैसे लाएंगे, देखिए जो प्लॉट वाला भाग है इसका तो हमें लेंथ पता है 25 मीटर। अब इसमें जो ये फुटपाथ बना है 1.5 मीटर इधर भी चौड़ा हुआ है यह, और 1.5 मीटर इधर भी चौड़ा हुआ। तो दोनों साइड से अगर 1.5 और 1.5 मीटर ये चौड़ा हुआ तो कुल कितना ये चौड़ा हो गया, मतलब 3 मीटर। कितना हो गया, 3 मीटर। इसका मतलब अगर हम 25 में 3 ऐड कर दिए तो कितना आया, 28 मीटर। तो इस तरह से फुटपाथ का लेंथ आ गया 28 मीटर। ऐसे अगर हम इसके ब्रीथ की बात करें तो ये इतना आपका 16 दिया ही है, तो 1.5 मीटर इधर भी चौड़ा होगा, 1.5 मीटर इधर भी, यानी 3 मीटर ये भी चौड़ा हो गया। तो 16 और 3 कितना होता है, 19, यानी 19 मीटर फुटपाथ का ब्रीथ आ गया, है कि नहीं। तो अब अगर हम ये लेंथ और ब्रीथ यूज करके इसका एरिया निकालते हैं तो आपको पता है कि इसमें फुटपाथ और ये ग्रासी प्लॉट दोनों का एरिया इंक्लूड होगा ना। तो ऐसे में हम दोनों के एरिया से अगर ग्रासी प्लॉट का एरिया माइनस कर देंगे तो ये केवल फुटपाथ का एरिया बच जाएगा। हाँ, तो बस हमें यही करना है, पूरे एरिया से हमें ग्रासी प्लॉट के एरिया को माइनस करना है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ फुटपाथ, एरिया ऑफ फुटपाथ इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ प्लॉट विथ पाथ, यानी रास्ते के साथ प्लॉट का एरिया माइनस एरिया ऑफ प्लॉट केवल लिख देते हैं, ग्रॉसी प्लॉट नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, एरिया ऑफ प्लॉट। तो अब विड्थ के फुटपाथ के साथ इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो इसका लेंथ ब्रीथ ये है, तो ये 28 इंटू 19 हो जाएगा, और प्लॉट का लेंथ ब्रीथ है 25 इंटू 16, तो ये आ गया। हाँ, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया, 28 और 19 का मल्टीप्लाई होगा तो 532 आएगा, और 25 16 का मल्टीप्लाई होगा तो 400। अब माइनस कर लेते हैं, 2 से 0 माइनस होगा 2, 3 से 0 होगा तो 3, और 5 से 4 माइनस होगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, है ना। तो इस तरह से हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे फुटपाथ का एरिया क्या है, फुटपाथ का एरिया आ गया। तो अब इस फुटपाथ के एरिया में जो हम टाइल्स लगाएंगे, हाँ, उस टाइल्स का भी एरिया पता होना चाहिए कि एक टाइल्स रखेंगे तो कितना एरिया कवर होगा। तो इसलिए अब हम यहाँ निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ईच टाइल, ठीक। तो एरिया ऑफ ईच टाइल इक्वल टू आएगा, अब ये जो टाइल्स है वो लेंथ स्क्वायर के शेप में है तो ये साइड इंटू साइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 20 यानी 2 2 जा 4 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर टाइल्स का एरिया आ गया। तो हम लिख सकते हैं सो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टाइल्स इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ फुटपाथ, एरिया ऑफ फुटपाथ अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल, यानी हर एक टाइल्स का एरिया। तो फुटपाथ का एरिया तो हमें पता है कितना है 132, और ईच टाइल का एरिया कितना आया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान हमें ये देना स्टूडेंट कि ये जो फुटपाथ और ग्रॉसी प्लॉट था ये मीटर में इसका डायमेंशन है, तो ये मीटर स्क्वायर में रहेगा। तो मीटर स्क्वायर को अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 2 बार आप 100 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये 400 तो दिया ही है तो अपन 400 हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दीजिए, ये 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 यानी 3 3 आएगा, और ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 3300 आ गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं
कि इस फुटपाथ पे जो टोटल टाइल्स लगेंगे वो 3300 होंगे, यानी 3300 टोटल टाइल्स लगेंगे। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से बाकी जो क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का खुद से सॉल्व करेंगे। थैंक यू।